हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में इतिहास में जो आपका मानचित्र प्रश्न आता है उसको सही तरीके से कैसे भरते हैं, कौन कौन से मानचित्र आ सकते हैं, ट्रिक से आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कैसे मानचित्र सही तरीके से भरा जाता है। इस वीडियो में दोस्तों आपका 10 नंबर पक्का हो जाएगा। सही तरीके से मानचित्र भरना आपको सिखा देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप देख पाएंगे कुछ ऐसे प्रश्न मैंने इंपॉर्टेंट यहाँ पे नोट किए हैं जो आपके पेपर में आ सकते हैं। हूबहू ऐसे ही पेपर छप सकता है। तो पूरा पेपर मैंने तैयार कर लिया उत्तर के साथ में, और कैसे मानचित्र भरना है अब मानचित्र भी आपको भर के बताएंगे। कई सारे सेट मैंने यहाँ पे नोट किए हैं जिससे मैं आपको आसानी से समझा सकूं और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करा सकूं। पूरा पीडीएफ भी आपको अवेलेबल करा देंगे। पीडीएफ अगर आप कमेंट करेंगे तो पीडीएफ आपको दे देंगे, ठीक है। तो चलिए क्या करके समझते हैं कैसे जो है आप इसे सही तरीके से मानचित्र भरते हैं। तो शुरुआत पहले हम लोग यहाँ से करते हैं। देखिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया रहेगा ऐसे कि दिए गए भारत के रेखा मानचित्र पर, यानी आपको एक भारत का रेखा मानचित्र दिया जाएगा। निम्नलिखित स्थानों को चिन्ह द्वारा दर्शाइए तथा उनका नाम भी लिखिए। सही नाम तथा सही स्थान दर्शाने के लिए 1+1 यानी 2 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा। टोटल 5 क्वेश्चन रहेंगे, 2 नंबर मिलेगा, यानी 10 नंबर आपका पक्का होने वाला है। तो कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे पूछा जाएगा वह स्थान जहाँ पांडव की राजधानी जो है राजधानी थी, ऐसा पूछा जाएगा। फिर वह स्थान जहाँ महाकाल मंदिर स्थित है, वह स्थान जहाँ महावीर का निर्वाण प्राप्त हुआ था, यानी मृत्यु हुई थी। फिर वह स्थान जहाँ शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह स्थित है। फिर वह स्थान जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ऐसा क्वेश्चन जो है आपको पूछा जाएगा। तो इसका उत्तर जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो पहले का उत्तर है इंद्रप्रस्थ हो जाएगा। ये पांडव की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, जो कि वर्तमान में दिल्ली जो क्षेत्र है वो मानी जाती है। तो दिल्ली आपको भरना है। तो दिल्ली कहाँ है ये आप लोकेशन में देख पाएंगे। ऐसा सादा मानचित्र आपको देखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक लैंडमार्क लगानी है, ठीक है, निशाना लगाना है जिससे आप आसानी से पहचान पाएँ। जैसे कोई आप पार्सल मंगाते हैं तो कोई आप उसमें लैंडमार्क देते हैं, कोई मंदिर, स्कूल, हॉस्पिटल, कुछ भी एनीवन, तो आप वही आप यहाँ पे लैंडमार्क ढूंढिए, ठीक है। कैसे देखिए यहाँ पे जो टर्निंग पॉइंट है, ये वाला टर्निंग पॉइंट, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। ये लैंडमार्क है। इसके जस्ट नीचे यहाँ पे तिरछे ऐसे यहाँ पे नई दिल्ली है। तो आप यहाँ पे ऐसे भरिए नई दिल्ली, ठीक है। इस प्रकार से भर दीजिए। ऐसे भरने के बाद जो है आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। ऐसे गोला करके नाम लिखिए, फर्स्ट क्वेश्चन लिख दीजिए, बस आपका काम हो जाएगा। मानचित्र ऐसे ही भरा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे गोला करके आप इसमें नाम लिख देंगे, बस काम हो जाएगा। ऐसे भर देंगे, पूरा 2 नंबर आपको इसमें मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि उज्जैन मंदिर जो है, ये महाकालेश्वर मंदिर जो है उज्जैन में है, जो कि पड़ता है मध्य प्रदेश में। अब आपको मध्य प्रदेश पता है कहाँ पे है, मध्य प्रदेश मध्य में है। तो यहाँ पे ये आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। अब मध्य प्रदेश में कहाँ भरना है उज्जैन, तो आपको नहीं पता है, तो कुछ नहीं करना है, यहीं बीचों बीच आप भर दीजिए, ठीक है। बिल्कुल 100% आपका राइट आंसर होगा। यहीं पे आप भर दीजिए उज्जैन, ठीक है। इस प्रकार से आप यहाँ भरिए उज्जैन, पेन से ही भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दूसरा है तो दूसरा आप यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जरूर डालेंगे क्योंकि उसके बिना अधूरा रहेगा, पता नहीं चलेगा कि कौन सा आंसर आपने दिया है। तो आप जो है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जरूर डाल देंगे, ठीक है। इस प्रकार से भर देंगे, बढ़िया पूरा नंबर मिल जाएगा। फिर अगला है कि भगवान महावीर का निर्वाण यानी मोक्ष कहाँ पे प्राप्त हुआ था, तो पावापुरी राजगीर में पड़ता है। ये पड़ता है आपका बिहार में। तो बिहार कहाँ है ये आप यहाँ पे देख पाएंगे मानचित्र में। तो ये जो गड्ढा वाला भाग है ये वाला, इसको आप लैंडमार्क देख लीजिए, ठीक है। ये नेपाल है, ठीक है, नेपाल है। नेपाल का जो आधा हिस्सा है वो यूपी का सीमा साझा होता है और आधा हिस्सा लगभग बिहार का सीमा साझा होता है। तो यहाँ बिहार में आपको भरना है। तो आप यहाँ पे जो है इस प्रकार से यहीं पे बीचों बीच यहीं पे आप यहाँ पे लिखिए राजगीर, ठीक है। यहाँ पे लिखिए राजगीर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे थर्ड है, तो यहाँ पे थर्ड आप यहाँ पे लिख दीजिए, या ब्रेकर में आप पावापुरी भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं, पावापुरी, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर थर्ड हो जाएगा, बस काम हो गया। पूरा का पूरा दोस्तों पूरा नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह राजस्थान में है। राजस्थान में कहाँ पे, अजमेर में है, ठीक है। तो अजमेर में है। अजमेर में
मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह है, ठीक है। तो आजा आजा मेरे दरबार में, आजा मेरे दरबार में, आजा मेरे दरगाह में। तो मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ पे, आजा मेरे दरबार यानी अजमेर में है, ठीक है। आजा मेरे दरबार में, इस प्रकार से आप याद करिए। तो अजमेर कहाँ पे, राजस्थान में है। तो राजस्थान रहा भैया, ये राजस्थान है। तो आपको अजमेर भरना है, तो आप यहीं पे लगभग लगभग यहाँ आप जो है बीचों बीच ऐसे समथिंग यहाँ पे भर दीजिए और यहाँ पे लिखिए अजमेर, ठीक है। यहाँ पे आप लिखिए अजमेर और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर डाल दीजिए कौन सा, 4, ठीक है। चौथा क्वेश्चन नंबर इस प्रकार से यहाँ पे भर दीजिए, ठीक है। बस ऐसे भर देंगे, काम हो जाएगा। ऐसे दोस्तों यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे कि गौतम बुद्ध का ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था। बोध गया में पड़ता है, ये बोध गया पड़ता है बिहार में है, ठीक है। महाबोधि मंदिर स्थित है वहाँ पे। तो बिहार में बोध गया भरना है। तो आपको यहाँ पे जो है यह आधा हिस्सा किसका है, यहाँ पे बिहार का है, ठीक है, बिहार का है। तो आप यहाँ पे जो है बोध गया नेपाल के लगभग पास में, यहाँ पे लिखिए बोध गया, ठीक है। यहाँ पे लिखिए बोध गया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, तो 5 आप यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से देखिए मानचित्र भर देते हैं तो बढ़िया पूरा नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा जैसे कि वह स्थान जहाँ छठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की प्रारंभ में राजधानी थी, वह स्थान जहाँ कुशाण शासकों का विशालकाय मूर्तियां मिली थी, वह स्थान जहाँ हर्षवर्धन की प्रवर्ती राजधानी स्थित थी, वह स्थान जहाँ बुद्ध का निर्माण प्राप्त हुआ था, वह स्थान जहाँ निजामुद्दीन औलिया का दरगाह स्थित है। इसमें देखिए पूछा निजामुद्दीन औलिया का दरगाह, ठीक है। और इसमें शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह पूछा गया था। तो यहाँ पे जो है दोनों में से कोई एक पेपर में तो आपके आ ही जाएगा, ठीक है। आगे यहाँ पे जो है इसको भरेंगे तो सबसे पहले इसका उत्तर आप यहाँ पे देख पाएंगे। इसका उत्तर मैंने यहाँ पे भर दिया, लिख दिया है। सबसे पहले यहाँ पे छठे शताब्दी में जो राजधानी थी वो राजगीर पड़ता है बिहार में, ठीक है। तो ये भी इसका राइट आंसर बिहार होगा। तो यहाँ पे अभी राजगीर मैंने भर के आपको दिखाया था कैसे भरना है, तो आसानी से आप यहाँ पे भर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि कुशाण शासकों की विशालकाय मूर्तियां उत्तर प्रदेश के मथुरा में और अफगानिस्तान के बमियान में मिली है। तो यहाँ पे हमें इससे मतलब नहीं है, हमें मतलब है उत्तर प्रदेश के मथुरा से, ठीक है। तो मथुरा आपको भरना है, यूपी में है। तो आप यहाँ पे मानचित्र में आएंगे तो जो है मैंने अभी आपको एक लैंडमार्क बताया था ये वाला, और इसके जस्ट नीचे यहाँ पे दिल्ली है, ठीक है। यहाँ पे दिल्ली है, दिल्ली के जस्ट नीचे यहीं पे जो है आप मथुरा भर दीजिए, ठीक है। यहीं पे आप भर दीजिए मथुरा। और क्वेश्चन नंबर 2 है तो 2 आप यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। बस इस प्रकार से दोस्तों ये देख लीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। यही क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा, जब आएगा तो आप कहेंगे कि सच में ये क्वेश्चन आ गया है, कब क्या करें। इसलिए प्रैक्टिस कर लीजिए, थोड़ा सा देख लीजिए। कन्नौज अगला है, हर्षवर्धन के शासनकाल में उत्तराधिकार जो है उसकी राजधानी थी, तो कन्नौज इसका उत्तर हो जाएगा। और कन्नौज पड़ता है यूपी में। तो यूपी में भैया आपको भरना है यूपी। तो ये रहा यहाँ पे यूपी और यूपी कन्नौज भरना है। तो आप यहाँ पे भर दीजिए कन्नौज, ठीक है। इस प्रकार से लिखिए, यहाँ पे कन्नौज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये थर्ड है, यहाँ पे थर्ड इस प्रकार से लिख दीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध जो है उत्तर प्रदेश में कुशीनगर में उनका महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, इनकी जो है मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। तो ये भी पड़ता है यूपी में। देखिए ज़्यादातर क्वेश्चन यूपी की पूछे जाते हैं, यूपी का पेपर तो यूपी के बारे में पूछता है। तो यूपी अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। आगे पीछे इतने में जो है आपको यहाँ पे समथिंग इतने में जो है आपको यूपी में भरना है, ये पूरे एरिया में। तो आप यहाँ पे जो है कुशीनगर भरेंगे तो लगभग लगभग पड़ेगा आपका बिहार के साइड में। तो यहाँ पे जो है आप कुशीनगर इस प्रकार से यहाँ पे लिखिए कुशीनगर, ठीक है। ऐसे लिख के क्वेश्चन नंबर 4 है तो 4 आप यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। बस इतना काम करना होता है, अच्छे से आप मानचित्र भर पाएंगे। इसके बाद अगला दिया यहाँ पे शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ पे है। तो शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ पे है, दिल्ली में है। तो यहाँ पे देख पाएंगे दिल्ली में है। तो दिल्ली में जो है औलिया जो है वो भैया दिल्ली में दरगाह इनका है। तो दिल्ली मैंने आपको बताया था ये लैंडमार्क, यह नीचे इसके दिल्ली हो जाएगा। तो आप यहाँ भर दीजिए नई दिल्ली, ठीक है। इस प्रकार से भर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है तो 5 यहाँ पे आप लिख दीजिए, ठीक है। बस ऐसे काम कर देंगे, पूरा बढ़िया नंबर आपको मिल जाएगा। तो ये हो गया, 2 सेट हो गया। आ जाते हैं अगले सेट पर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सेट पर आ जाते हैं। ये रहा तीसरा सेट आ चुका है यहाँ पे क्वेश्चन, जैसे कि वह स्थान जहाँ गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, वह स्थान जहाँ अकबर का मकबरा स्थित है, वह स्थान जहाँ चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था, वह स्थान जहाँ आनंद भवन स्थित है, वह स्थान जहाँ उत्तर प्रदेश में 1857 की क्रांति हुई थी। तो इसका उत्तर क्या क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देख पाएंगे उत्तर यहाँ पे मैंने लिख दिया है। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था जो कि नेपाल में पड़ता है। और मुगल सम्राट अकबर का जो मकबरा है वो आगरा के सिकंदरा में पड़ता है, ठीक है।
नेक्स्ट है चौरी चौरा हत्याकांड आपके उत्तर प्रदेश गोरखपुर में हुआ था। ज़्यादातर देखेंगे उत्तर प्रदेश की बातें ही है, तो इसलिए उत्तर प्रदेश को आप तो ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके बाद है आनंद भवन है, या फिर जो है आपसे पूछा जा सकता है कि अल्फ्रेड पार्क कहाँ पे है, या फिर चंद्रशेखर आज़ाद शहीद कहाँ पे हुए थे, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रयागराज जो है आपका राइट आंसर रहेगा इसमें, ठीक है। आगे है कि 1857 की जो क्रांति हुई थी वो मेरठ में हुई थी। तो देखिए इसका भी उत्तर यूपी वाला है, ठीक है, इसका भी यूपी में है, इसका भी यूपी में है और इसका भी यूपी में है, ठीक है। ये सारे उत्तर जो है आपके यूपी में, बस आपका पहला वाला जो है यही नेपाल में है, बाकी सारा जो है आपका यूपी में है। तो यहाँ पे देखिए कुछ प्रकार से आपको यहाँ पे मानचित्र दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे एक जो है यहाँ पे सभी स्टेट बने होते हैं, लेकिन आपको ऐसा मानचित्र ना मिलके आपको ऐसा मानचित्र मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको भरना है नेपाल में लुम्बिनी। तो ये देखिए नेपाल है, ये गड्ढा वाला जो भाग है नेपाल है। आप यहीं पे जो है इस प्रकार से यूपी के साइड में नेपाल में यहाँ पे लुम्बिनी भर दीजिए। इस प्रकार से यहाँ पे भरिए लुम्बिनी, जहाँ पे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इस प्रकार से लिख देंगे, ठीक है। वो आपको काम हो जाएगा, 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, अगला क्वेश्चन है कि मुगल सम्राट का जो है मकबरा कहाँ स्थित है। तो ये पड़ता है सिकंदरा, आगरा में। आगरा मैंने अभी आपको भर के बताया था, आगरा कहाँ पे है, तो यहाँ पे दिल्ली है, दिल्ली के जस्ट नीचे जो है यहाँ पे आगरा है, वहीं पे सिकंदरा आप भर दीजिए, ठीक है, क्योंकि आगरा में ही सिकंदरा है। तो यहाँ पे सिकंदरा भर के क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 आप यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। इस प्रकार से हो जाएगा। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, अगला क्वेश्चन ऊपर है भैया, ये रहा, कहाँ गई, ये रहा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है चौरी चौरा हत्याकांड पूछा है, तो गोरखपुर में हुआ था। तो गोरखपुर में भी आपको यूपी में भरना है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे आप गोरखपुर जो है इस प्रकार से यूपी के बिहार के साइड में जो है गोरखपुर जो है आप यहाँ पे ऐसे भर दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 है, तो 2 आप यहाँ पे लिख दीजिए, 3 है तो 3 लिख दीजिए, ठीक है। जो भी रहेगा आप उसको यहाँ पे लिख देंगे। फिर अगला क्वेश्चन है यहाँ पे नेक्स्ट कि आनंद भवन कहाँ स्थित है। तो प्रयागराज में है, ये आपका एमपी का बॉर्डर आ जाएगा। तो आपको थोड़ा सा इसको जो है इस साइड में नीचे भरना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा आपका प्रयागराज, ठीक है, प्रयागराज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, तो 4 आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन इसका है कि वह स्थान जहाँ पे 1857 की क्रांति शुरुआत हुई थी, तो मेरठ से हुई थी। मेरठ पड़ता है यूपी में, और ये दिल्ली के पास में ये भी है, ठीक है। तो ये लैंडमार्क यहाँ पे ध्यान रखेंगे, इसके यहाँ पे दिल्ली है, दिल्ली के जस्ट नीचे मेरठ है, मेरठ के नीचे यहाँ पे आगरा पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरे नंबर पे जो है आपका मेरठ हो जाएगा, यहाँ मेरठ हो जाएगा, और यहाँ पे जो है आपका आगरा हो जाएगा, आगरा हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका दिल्ली हो जाएगा, तो दिल्ली में यहाँ पे आप भर दीजिए दिल्ली, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों को बता दें कि अगर आप मान लीजिए दूर लिख रहे हैं तो आप ऐसे एरो बना दीजिए, ठीक है। अगर आप दूर लिख रहे हैं तो एरो बना देंगे जरूर, अगर एरो नहीं बनाएंगे तो गलत हो जाएगा, बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से 5 क्वेश्चन आपका ये हो गया। आइए बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, यहाँ पे आपके सामने आ चुका है। वह स्थान जहाँ उत्तर प्रदेश की राजधानी स्थित है, वह स्थान जहाँ ताजमहल स्थित है, वह स्थान जहाँ महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, वह स्थान जहाँ खुसरो बाग स्थित है, वह स्थान जहां गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था, ठीक। इसका उत्तर आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। ताजमहल कहाँ पे है, आगरा में है। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली में है, वैशाली कहाँ पड़ता है, बिहार में कुंडग्राम में हुआ था। और फिर इसके बाद जो है खुसरो बाग कहाँ पे स्थित है, तो प्रयागराज इलाहाबाद में। और इसके बाद जो है यहाँ पे गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ वाराणसी में। तो सारे नाम तो देखिए यहाँ पे यूपी में है, बस एक नाम जो है आपका बिहार का है, ठीक है। तो यहाँ पे यूपी बस आप ध्यान रखिएगा, यूपी बिहार ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की राजधानी। तो बीचों बीच आप यहाँ पे जो है बीचों बीच आप यहाँ पे दर्शा दीजिए, ठीक है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, बीचों बीच जो है आप यूपी के यहाँ पे भर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे भरिए लखनऊ, इस प्रकार से भर के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डाल दीजिए, ठीक है। इस प्रकार से हो जाएगा काम। आगे दोस्तों यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि ताजमहल कहाँ पे स्थित है। सभी को पता है आगरा में स्थित है, तो आगरा मैंने कई बार भर के आपको बताया है। दिल्ली है, लैंडमार्क ये है, इसके नीचे दिल्ली है, दिल्ली के नीचे यहाँ पे आगरा है, तो आप यहाँ पे आगरा इस प्रकार से भरिए। और क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 यहाँ पे लिखिए, ठीक है, बस काम हो जाएगा, ठीक है। आगे यहाँ पे अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो वैशाली कुंडग्राम में बिहार में हुआ था। तो बिहार आपको भरना है मानचित्र में, तो बिहार आपको जो है यहीं पे आप भर दीजिए वैशाली, ठीक है। यहाँ पे भरिए वैशाली। सादे मानचित्र पे एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मिल पाता है, तो आप यहाँ पे भर देंगे। 100% आपका सहयोग माइकल कोई काट नहीं सकता, बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। आप सही तरीके
तरीके से मानचित्र भर कर आएंगे। जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ बस आप यही क्वेश्चन अगर तैयार करके चले जाएंगे तो ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन हो गया। तीसरा वाला अगला है कि खुसरो बाग यानी जो है खुसरो बाग कहाँ स्थित है? प्रयागराज इलाहाबाद में। तो आपको जो है यहाँ पे जो है खुसरो बाग के बारे में प्रयागराज भरना है, तो एमपी के बॉर्डर पे भरना है। ये यूपी हो जाएगा, यूपी के जस्ट नीचे यहाँ पे आप लिखना है प्रयागराज। ठीक है, ये प्रयागराज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर रहेगा, क्वेश्चन नंबर डाल देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसके बाद यहाँ पे है कि वह स्थान जहाँ गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था वाराणसी सारनाथ में। तो वाराणसी भरना है आपको, थोड़ा सा यूपी बिहार के साइड में भरना है। यहाँ पे लगभग लगभग इलाहाबाद के जस्ट पास में है वाराणसी, तो आप यहाँ पे इस प्रकार से वाराणसी ले सकते हैं या सारनाथ भी आप ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 लिख देंगे। ठीक है, इस प्रकार से आगे दोस्तों बात करते हैं, अगले शेर पर आ जाते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि वह स्थान जहाँ ये क्वेश्चन जो लिखा गया है ये जुते हुए लिखा गया है, जुते हुए। ठीक है, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे कहाँ पे? कालीबंगा मिले थे। कालीबंगा कहाँ पड़ता है? राजस्थान में है। वह स्थान जहाँ चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी थी, तो वह स्थान पाटलिपुत्र पटना हो जाएगा। फिर इसके बाद पूछा है शेख सलीम चिश्ती का दरगाह कहाँ स्थित है? गांधी जी ने कानून नामक कहाँ तोड़ा था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो एक एक करके आइए उत्तर देखते हैं। वह स्थान जहाँ सिंधु घाटी सभ्यता में जो है जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे, तो यहाँ पे कालीबंगा राजस्थान हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है, या फिर जुते हुए हल से जुताए गए खेत के साक्ष्य मिले थे, वो भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो आपको राजस्थान में भरना है कालीबंगा। तो भैया ये रहा आपका राजस्थान। ठीक है, और यहाँ पे जो है आप यहाँ पे भर दीजिए कालीबंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है तो फर्स्ट आप यहाँ पे लिख देंगे। मैं यहाँ पे स्क्रीन पे लिख रहा हूँ इसलिए बड़ा बड़ा लिखा रहा है, जब आप कॉपी में लिखेंगे तो छोटा छोटा लिखेंगे। ठीक है, आगे यहाँ पे बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी जो है वो वर्तमान में पटना है, जो कि बिहार में पाटलिपुत्र है। पाटलिपुत्र को ही पटना कहा जाता है, वर्तमान में पटना इसकी राजधानी, मतलब बिहार की राजधानी पटना है। तो आपको पाटलिपुत्र इतनी पटना भरना है बिहार में। तो बिहार की राजधानी पटना है, यहाँ बीचों बीच आप पटना भर दीजिए। ठीक है, इस प्रकार से पटना भर दिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 है तो 2 आप यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, आगे दोस्तों यहाँ बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है वह स्थान जहाँ शेख सलीम चिश्ती का दरगाह स्थित है, तो फतेहपुर सिकरी। और फतेहपुर सिकरी पड़ता है आगरा के पास में। तो यहाँ पे जो है आगरा, मैंने कई बार आपको बताया, लैंडमार्क दिल्ली के नीचे आगरा है, और यहाँ पे लिखिए फतेहपुर सिकरी, या फिर आगरा भी आप लिख सकते हैं, फतेहपुर सिकरी हो जाएगा। इस प्रकार से लिख दीजिए। ठीक है, बस काम हो जाएगा। आगे दोस्तों यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे है, कह रहा कि महात्मा गांधी जो है नमक कानून कहाँ तोड़े थे? जो दांडी मार्च था वो दांडी में हुआ था, तो गुजरात में पड़ता है। अब गुजरात यहाँ पे रहा, गुजरात ये रहा आपका गुजरात। ठीक है, गुजरात ये हो गया। गुजरात के यहाँ साइड में यहाँ पे दांडी है। ठीक है, यहाँ पे आप दांडी भर देंगे, समुद्र के तट के पास में है दांडी। ठीक है, तो यहाँ पे आप दांडी भर देंगे। आगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर भी डाल देंगे वहाँ पे। ठीक है, आगे यहाँ पे क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पे हुआ था? तो अमृतसर पड़ता है पंजाब में। पंजाब कहाँ पे है? तो आप यहाँ पे देख पाएंगे, ये जो आपका ये जो घुमावदार है ना, यही घुमावदार लैंडमार्क देख लीजिए, और यहाँ पे जस्ट उसी के नीचे यहीं पे लिखिए अमृतसर। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा अमृतसर हो जाएगा पंजाब में। क्वेश्चन नंबर 5 है तो 5 आप यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, बस इतना लिख देंगे, काम आपका हो जाएगा। 5 नंबर यहाँ पे तैयार, 10 नंबर आपका तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों पूरा का पूरा ये मानचित्र बस अगर आप इतना तैयार कर लेते हैं तो 100% आपके इसी में से मानचित्र आ जाएगा। 5 सेट मैंने करवाए हैं, यानी कुल मिला के 25 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं। ये 25 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो 5 क्वेश्चन इसमें से आपके पेपर में आ जाएंगे और अच्छे से आप इसे कर पाएंगे। ठीक है, अगर आपको पीडीएफ इसका चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। नंबर मैं आपको बता दे रहा हूँ, 9250 ठीक है, 9250263535 ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मैसेज कर देना, मैं आपको पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।